क्या जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन? टैम्पा बाबूमा को बौना बोलना, क्या पंत और बुमराह को पड़ेगा भारी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने मजाक में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से स्टेडियम में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखकर हैरान रह गए। साउथ अफ्रीका के कप्तान टैम्पा बाबूमा को तो आपने देखा ही होगा। भले ही उनका कद छोटा हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बेहद धमाकेदार है। उनके बल्ले से लगकर गेंद तेजी से उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबूमा की बल्लेबाजी की तारीफ होती है। भारतीय टीम भी बाबूमा की इस खासियत के बारे में जानती है, पर टेस्ट मैच के दौरान ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह उनकी इस खूबी को नजरअंदाज करके उनके छोटे कद का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। बुमराह और पंत के बीच बाबूमा के छोटे कद को लेकर जो बातचीत हुई वह स्टंप माइक में रिकॉर्ड होकर चारों तरफ गूंजने लगी। बुमराह ने मैच के दौरान बाबूमा के लिए बौना शब्द इस्तेमाल किया। इसके जवाब में पंत ने भी मजाक उड़ाते हुए बाबूमा को बौना कहा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही बुमराह और पंत बुरी तरह फंसते हुए नजर आए। इन दोनों ने बाबूमा को बौना कहा, जो कि स्टंप माइक में कैद हो गया। पंत और बुमराह की ये बातचीत इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दोनों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल बुमराह और पंत ने बाबूमा को बोना तक कह दिया, जो कि इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। मामला 13वें ओवर की आखिरी गेंद का है, जब बुमराह की गेंद बाबूमा ने खेली जो उनके पैड पर लग गई। टीम इंडिया ने अपील की, लेकिन एम्पायर ने इसे नकार दिया। बुमराह ने बाबूमा के खिलाफ रिव्यू लेने को कहा। इस दौरान वह अपनी टीम के साथियों के साथ बात कर रहे थे कि तभी बुमराह ने बाबूमा को बौना कह दिया। बुमराह ने कहा कि ये बोना भी तो है, तो वहीं पंत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बौना तो है। बुमराह इसके बाद बोले कि बौना है ये। इस बयान को अब संवेदनशील माना जा रहा है और पंत व बुमराह को बाबूमा से माफी मांगने तक की बात भी कही जा रही है। टीम इंडिया इस कारण निशाने पर आ चुकी है। दोस्तों, इस मौके पर बुमराह रिव्यू लेने की बात कर रहे थे, तो वहीं पंत ने कहा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने फिलहाल भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेट कीपर ऋषभ पंत के बीच स्टंप माइक पर हुई बातचीत को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि मेहमान टीम ईडन गार्डन में पहले टेस्ट के शुरुआती दिन के खेल के दौरान हुई इस घटना पर कोई चर्चा नहीं करेगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह बातचीत हुई, जब बुमराह की टैम्पा बाबूमा के खिलाफ पगबाधा की अपील ठुकरा दी गई। उन्होंने कहा कि DRS लिया जाए या नहीं, इस बारे में बातचीत के दौरान स्टंप माइक पर बुमराह की यह बात सुनाई दी। बौना भी है। इसे बाबूमा के कद के बारे में ताना मारने के रूप में देखा जा रहा है। बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने पहले दिन के खेल के बाद बातचीत के दौरान टीम को ऐसे किसी भी विवाद से दूर रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। यह पहली बार है जब यह मेरे ध्यान में आया है। मुझे नहीं लगता कि क्रीज पर जो कुछ हुआ उससे कोई समस्या होगी। पिंडली की चोट से उबरने के बाद टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले टैम्पा बाबूमा का प्रदर्शन फिलहाल निराशाजनक रहा और वह 3 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए। आपको बता दें कि हिंदी शब्द बौना आमतौर पर बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल आपत्तिजनक माना जा सकता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को इससे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भारत के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज की एक भी नहीं चली और पूरी टीम केवल 159 रनों पर ही सिमट गई। बुमराह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट लेकर अपना नाम कमाया। वहीं मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के खाते में 2-2 विकेट आए। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की
सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।